आप लोगों ने पहले भी सुना है हमारे गणेश दास जी और हरिओम जी का। है छोड़कर, और ये सवाल बिल्कुल जायज़ सवाल उठाया है कि कहीं गधा बंधा हुआ था, उस गधे को खोल करके लाने का आदेश दिया है। अब गधे को खोल करके लाने का आदेश देंगे, गधा किसी का है और किसी दूसरे के गधे को खोल करके लाना, क्या ये चोरी नहीं है? और वो यही कहकर भागा कि हमारे ईसा मसीह को आपने चोर बोला। अरे चोर हम क्यों बोलने जाएंगे भाई, तुम्हारी किताब में लिखी हुई है, तुम्हारी किताब में ये लिखी हुई है कि गधे को खोल करके लाने के लिए बोला। जब गधे को खोल करके लाओगे, किसी के दूसरे के गधे को खोल करके लाओगे तो क्या कहलाओगे, साधु? चलो, ऐसे बुद्धि वालों को तो गधा ही पसंद है। यहाँ बकरी भी बोल सकते थे और कुछ जानवरों का नाम ले सकते थे, शेर का नाम ले सकते थे, शेर खोल करके ले आओ। लेकिन ये गधे बुद्धि वाले ही गधे को ही तो पसंद करेंगे। इससे ये अंदाज़ा लगा कि क्या है बाइबल में किन किन बातों को, मन घड़त बातों को लिख करके भर रखा है लोगों ने, और इसको ईश्वरीय ज्ञान मान रहे हैं। ये आप लोगों को दर्शाना था। और हमारे गणेश जी जो आसाम के रहने वाले हैं और हरिओम जी जो पूना के रहने वाले हैं, इन दोनों ने मिल कर के बड़े अच्छे तरीके से पास्टर को धोया। पास्टर भागने में मजबूर हुआ। ये आप लोग सुनिए और इसे सुन करके आप लोग भी अपनी तैयारी करिए इस प्रकार से। पिछले दिन नितिन को भी आप लोगों ने देखा था। ये सब बातें हैं। आप लोग अपने घर के बच्चों को ईसाई और मुसलमान बनाने से रोकना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो ये इस पर अमल करिए, इनसे, इन लोगों से सीखिए। हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग औरों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आइकन बेल दबाना ना भूलना। महेंद्र पाल आ रही है, धन्यवाद के साथ। जी हाँ पास्टर जी, हो गया, आपकी आवाज नहीं आ रही थी इसलिए फोन कट कर दिया, फिर से लगा तो आपका लगा नहीं। नहीं अलग बोल, आप लोग कुछ बोला ही नहीं, आवाज नहीं आई। हाँ हाँ, वही आवाज नहीं आ रही थी आपको। तो आप लोग आप पुणे में रहते? हाँ ठीक है, तो आपने बाइबल निकाल ली? पुणे में रहते आप? पुणे में? कैसे? पुणे में कहाँ रहते? विमान नगर पाते हैं ना। पास्टर क्या हो? कैसे? पास्टर हो आप लोग? नहीं पास्टर नहीं, हम तो एक चर्च के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत प्रभावित है आपके, इसलिए हम आपका नंबर हमें फेसबुक से मिला, तो सोचा कि आपको कॉल करके पूछते जाए। हाँ लाइव देखते हो हमारा? नहीं आपका लाइव नहीं देखते, पर थोड़ा बहुत बाइबल तो हम पढ़ लेते हैं, तो थोड़ा सवाल आ जाता है मन में, तो सोचा कि हाँ कोई बात नहीं। हाँ पूछिए, क्या सवाल है? वही मैंने पूछा था आपको, लोग का 19 अध्याय और 27 वचन, उसमें से 27 वचन, क्योंकि उसमें लिखा है, 26 में लिखा है, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी छीन लिया जाएगा, है ना? हाँ। फिर मतलब, परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे, है ना, मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहाँ लाकर मेरे सामने घात करो। हाँ तो अच्छा, हाँ, तो पास्टर जी इसमें मतलब ये बात हुआ। एक मिनट गणेश भाई, मैं भी पूछना चाहता हूँ। ईसाई में ऐसा लिखा है, बोला है कि यीशु सबको माफ कर देता है, दुश्मन को भी माफ करने के लिए कहते हैं, तो ये ऐसा यहाँ कैसा ये लिखा है कि जो नहीं मानते उनको लाके मेरे सामने कत्ल करो? क्या लिखा है कि परंतु मेरे उन बैरियों को लिखा है, उन बैरियों को जो नहीं चाहते कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहाँ लाकर मेरे सामने घात करो। वो कौन थे? देखो 10 यहाँ 10 मोहरों का दृष्टांत बता रहा ना परमेश्वर। अच्छा, परमेश्वर 10 मोहरों का दृष्टांत बता रहा है, ठीक है। लेकिन जो कहा उन बेरियों को मेरे सामने लाओ जो नहीं चाहते मैं उन पर राज करूं, उसको मेरे सामने लाओ और कत्ल करो, वो लोग कौन थे जिसको कत्ल करवाना चाह रहे थे यीशु मसीह? हाँ मैं ये पढ़ो ना, 10 मोहरों का दृष्टांत,
ये जो आगे शुरू से लिखा है ना, यीशु मसीह जब दृष्टांत में बात करते थे ना, तो वो बहुत गहराई में बात करते थे, लेकिन इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाते थे ना वो। अच्छा, हाँ, तो आप इसमें लिखा है ना, ये देखो 11 पद पढ़ो, 11 पद पढ़ो, 19 का 11 11। जब ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट हुआ चाहता है। यही क्या? हाँ, आप समझे दीजिए जरा, आप इसमें। हेलो। हाँ, हाँ, लिखा है जब वे बातें सुन रहे थे तो उसने दृष्टांत कहा, इसलिए कि यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। मतलब परमेश्वर का राज्य कब शुरू हुआ? मतलब नहीं, वो जो यरूशलेम के निकट था, वो चेले थे ना, तो वो सोचते थे कि परमेश्वर राज्य प्रकट होने वाला है ना। तब उसने एक दृष्टांत बताया कि धनी मनुष्य था जो देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। तो ये इसलिए अभी जैसे अभी आने वाला, अभी देखो आपको प्रभु का अंतिम दिन का समय चल रहा है ना, तो यीशु हमको लेने आने वाले। अच्छा, वो लेने आएंगे। अच्छा पास्टर जी, हाँ, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपने बोला ना तो उस समय क्या परमेश्वर का राज्य आरंभ हुआ? उस समय नहीं हुआ सर जी, वो समझा रहे थे अपने चेलों को। वो अपने चेलों को समझा रहे थे कि परमेश्वर का राज्य आरंभ होने वाला है। जी नहीं सर, वो ऐसा नहीं, आप उसको ठीक से समझो। लिखा है कि जब वे बातें सुन रहे थे तो उसमें से एक दृष्टांत उसने कहा। किसने कहा था ये दृष्टांत? किसने कहा था? यीशु मसीह ने। और किसने कहा था? यीशु मसीह ने कहा था खुद अपने मुंह से कि जो मसीह है तमाम इंसानों के लिए आए हैं ना, वो आपके लिए मेरे लिए नहीं, वो तो तमाम। जब यीशु मसीह पृथ्वी में थे, चेलों से बात कर रहे थे। हाँ, वो चेलों से ही बात कर रहे थे, लेकिन वो तो तमाम इंसान के लिए आए ना, आपके लिए और मेरे लिए नहीं, तमाम इंसान के लिए आए थे ना जी। तो वो अगर तमाम इंसान के लिए आए थे उन्होंने, तो वो किसके लिए ये बोल रहा है कि मेरे उन बेरियों को जो मुझे नहीं मानते कि मैं उन पर राजत्व करूं, राज करूं, उनको मेरे सामने लाओ, कत्ल कर दो? क्या वो इंसान नहीं थे क्या? जी सर, ऐसा है, जो अभी भी बहुत से लोग जो नहीं चाहते कि यीशु मसीह को माने, और बहुत से लोग शैतान के लोग हैं इस दुनिया में, बहुत से लोग शैतान के लोग भी है जो नहीं चाहते कि वो यीशु को माने, है ना। करे देखो, बहुत सी है इल्यूमिनाटी स्पिरिट है जो शैतान ने बहुत को खरीद लिया है। शैतान ने बहुत को खरीद लिया है। शैतान ने बहुत को खरीद लिया है। हाँ, चाहे आप कितना भी कोशिश करो, वो नरक में ही जाएंगे। अच्छा, वो नरक में ही जाएंगे, है ना। अच्छा, हाँ, ऐसे कुछ लोग हैं जो ना सत्य को मानना चाहते, यीशु मसीह को ना मानना चाहते हैं और ना उसको अपनाना चाहते हैं, और समय विरोध करते हैं। अच्छा, वो वाला सुनाइए, वो गाधे का बचरा। 1 मिनट में निकाल लेता हूँ। और एक देखिए जरा, बोल रहे हैं हम आपके बाइबल से ही बोलेंगे, दूसरी ओर से हम नहीं बोलेंगे पास्टर जी। पहली बात ये तो समझ लो, दूसरा फिर बाद में समझना। हाँ, तो पहले वाला ही तो मैं बोल रहा हूँ ना, जो तमाम इंसान के लिए आए, ठीक है। हाँ, तमाम इंसानों के लिए ईसा मसीह आए थे, उसका जन्म हुआ था, है ना। हाँ, तमाम इंसान के लिए आए थे, आपके लिए और मेरे लिए नहीं। लेकिन जो बोला है उन बेरियों मेरे उन बेरियों को जो नहीं चाहते मैं उनसे राज करूं, क्या वो जो लोग थे वो उनके लिए क्या ईसा मसीह नहीं आए थे क्या? देखिए सर, यीशु मसीह सबके लिए आए थे, लेकिन बाइबल को आप पढ़ो पूरी तरीके से। रोमियो में लिखा है जो लोग नहीं, आप हाँ बोलिए के कारण, रोमियो 1 पढ़ो पूरा, जो लोग 18 पद को पढ़ो कि ड्यू टू देयर विकेडनेस हार्डन ऑफ हार्ट,
क्रिकेट में जिसका के कारण लोग यीशु मसीह पर भरोसा नहीं करना है, उसका अपोज कर रहे, विरोध कर रहे, तो वो तो फिर अपना दम तो पाएंगे ना। नहीं नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं ना, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं ठीक अच्छी तरीके से। हम किसी भी बात को, अगर किसी भी चीज को हम स्वीकार करेंगे तो सबसे पहले उसको जांच कर लेंगे ना, ये चीज सही है या गलत है। हाँ बिल्कुल। हाँ, अगर हम कोई सामान भी हम खरीदते हैं, बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 3:6 लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, है ना। क्रिश्चियन से जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई भी विश्वास करे वो नाश ना हो। अच्छा पास्टर साहब, ये जो आपने बोला कि ईश्वर ने अपने एक लौते बेटे को कुर्बान कर दिया हम सबके लिए, है ना। हाँ। हम सबके लिए उन्होंने कुर्बान किया ना अपने बेटे को। जी हाँ, वो परमेश्वर का कैसा बेटा है, वो कैसे परमेश्वर ने उसकी उत्पत्ति कैसे की थी। आप बाइबल कब से पढ़ रहे हो? हाँ, थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेता हूँ, इसीलिए आपसे मैं वो सवाल कर रहा हूँ। क्या करते हो? हाँ जी, क्या करते हैं कि मैं सर्विस। आप क्या करते हो? जॉब? हाँ, जॉब मेरा तो अपना वो बिजनेस है, मेरा बिजनेस करता हूँ मैं। वो छोड़िए ना मैं क्या करता हूँ, लेकिन मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना। वो तो सवाल जवाब तो ठीक है, लेकिन आप क्या है, आप जो बाइबल को पढ़ते रहे लेकिन विरोध के भावना से पढ़ रहे, है ना। बाइबल को हमेशा पॉजिटिव भावना से पढ़ रहे। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, आप गलत समझ रहे हैं ना हमको। प्रॉब्लम तो इस जगह पे आ रही है। सवाल आए हमारे मन में, इसलिए हमने आपका कॉल लगाया। नहीं तो आप बोलिए, जो हम ऐसे सवाल का बात ही नहीं करते, हम छोड़ देंगे, आपत्ति नहीं है हमें। हाँ नहीं, बात वो नहीं है ना। बाइबल को बहुत पवित्र है जी, पवित्रता से और पॉजिटिव माइंड से समझना है जी। हाँ जी, हर बात में क्वेश्चन करेंगे, हर बात में नेगेटिव सोचेंगे तो बाइबल को आप कभी नहीं समझ पाओगे। और तो मतलब हम दिमाग नहीं लगा सकते, इसके ऊपर तर्क करना मना है ना। हाँ, ये तर्क में ना पढ़ो, विरोध में ना पढ़ो, बाइबल को सिंपल जैसा एज इट इज समझ लो, बस मान लो। सिंपल। हाँ, ये आपने सही बात बताया। लिविंग नहीं, हाँ, लिविंग वर्ड। ये आपने अच्छा बताया कि मान लेना है, जो भी लिखा है मान लेना है, इसके ऊपर विश्वास करना है, तर्क नहीं करना है। वही तो बताना चाह रहा हूँ सर। बाइबल तो लिखा है, भोलों को बुद्धिमान बनाती है, वचन 19 में लिखा है, और आंखों में निर्मल ज्योति प्रदान करती है, उसके उपदेश खरे है, सिद्ध है ना। और बड़े बड़े इसको भोलो मतलब जो बुद्धि जो क्या बोलते हैं उसको, बुद्धि मतलब जो मूर्ख लोग बुद्धिमान बन गए। बड़े बड़े गोरबाचों में 13 बार। क्या कर रहे हो, वो वाला सुनो ना। कौन सा वाला? उसे गधी का बच्चा। हाँ, सुना, पढ़ के सुनाइए जरा पास्टर जी की, इसको भी जरा समझ लेते हैं। पास्टर जी, लूका 19 में 30वां वचन है कि मेरे सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर लाओ। और 31 में लिखा है, और यदि तुमसे कोई पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह कर देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। तो इसको समझ लीजिए। लूका 19 अध्याय और 30वां वचन, 30वां। हाँ, 38 वही में है जी। हाँ जी, बताइए क्या सवाल आपका। हाँ, वही क्या आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि मतलब गधई का बच्चा क्या लाने के लिए कहा, मतलब कैसा लाने के लिए कहा। देखो, ये त्योहार था पाम संडे, खजूरों का इतवार है ना। ये था परमेश्वर ने जब यरूशलेम में विजय प्रवेश करी, यरूशलेम में जब विजय प्रवेश करी, 40 दिन जंगल वो हमारे मेरे आपकी खातिर उपवास रखता रहा, शैतान से लड़ता रहा, बहुत परीक्षा लिया शैतान ने जी, और शैतान हार गया, वो चला गया। फिर जब यरूशलेम में आए वो, अब उनका जब दुख मुसीबत शुरू होना था, तो उसके बाद वो सबसे पहले समझाना चाह रहे हैं कि पाम संडे क्या है, खजूरों का इतवार है ना। खजूरों का इतवार मतलब पाम संडे, पाम मतलब धार्मिकता है ना। तो इसमें कहा जाओ सामने के गांव में जाओ, है ना। चेलों से बोला कि वहां पर एक गधी का बच्चा मिलेगा जिस पर कोई कभी सवार ना, उसको लेकर आओ, है ना। तो उसको यीशु में सवार हुए लोगों ने कपड़े बिछाए मार्ग में, और खजूर की डालियां बिछाई, हो सन्ना बोलने लगे, धन्य जो प्रभु के नाम से आता है ना। प्रभु का स्वागत किया,
और धार्मिकता, और ये इसका मतलब है खजूर मतलब धार्मिकता दिखाती है। और यीशु मसीह हमारे पर सवार होना चाहता है, जिस पर मतलब कभी कोई सवार मतलब हमारा जीवन भी ऐसा हो कि निर्दोष रहे, निष्पाप रहे, है ना, कभी कोई पाप ना किया हो, तो यीशु मसीह उसमें आएगा और बड़े बड़े काम करेगा, है ना। हर समय आना चाहता है वो, हमारा जीवन पवित्र रहे, इसका मतलब ये है। अब आपका सवाल क्या है? हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो बोला था गधे की बछड़े को खोल के ले आओ, हाँ, अगर गधा के बछड़ा को खोल के ले आओ, ये ले आने से तो ये क्या ये चोरी करना नहीं है ये? तो वही तो है ना, आपने फिर बाइबल को नेगेटिव ले लिया। यीशु मसीह कुछ उद्धार के पर्पस से आप कह चोरी करें, आप यीशु मसीह को चोर बना। हाँ नहीं, ये जो गाधे का बछड़ा जो खोल के, बिल्कुल समझ गया था मैं, आपके अंदर बैरी काम कर रहा है जो आपको बाइबल को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा समझना नहीं। वो चाह रहा है कि संसार में चोर की तरह, शैतान की तरह समझे। नहीं, बाइबल बहुत पवित्र है, उसको पवित्र समझ। हाँ तो हाँ सुनिए मेरे भाई, सुनिए, ऐसा नहीं होता है ना बातें। सुनिए, ये जो बोला सामने की गांव में जाओ, ये गधे का बछड़ा बंधा हुआ मिलेगा तो उसको तुम ले आओ, ठीक है। तो अगर ये जो बछड़ा बंधा हुआ था, ये तो किसी इंसान का ही होगा ना बंधा हुआ, उसमें तो नहीं लिखा है जो। सुनिए मुझे सवाल तो बोलने दीजिए, मेरे मुंह सुना था इस बोला। सवाल तो सुनिए, सवाल को सुन तो लीजिए मेरा। हाँ, गधे का बछड़ा बंधा हुआ है, ठीक है, वो खुला हुआ नहीं है, बंधा हुआ है, तो वो किसी का बंधा हुआ है। अगर मालिक से बिना पूछ के किसी का बकरी हो चाहे कुछ भी हो, आज अगर आप खोल के लाएंगे तो आप चोर कहलाएंगे। तो ये मालिक से बिना पूछे, वहाँ पे तो ये नहीं लिखा है कि मालिक से पूछो फिर उसको खोल के ले आओ, सीधा बोला बंधा हुआ मिलेगा आप खोल के ले आओ। ये क्या चोरी नहीं कहलाएगा? मालिक तो कह रहा है, मालिक तो यीशु मसीह मालिक तो कह रहा है। कैसे मालिक हो गया? गधे का बछड़े का मालिक तो बंधा हुआ था, वो क्या यीशु मसीह का बंधा हुआ था? ऐसा लिखा है कहीं पे? चलो सर, सॉरी, मैं आपको, आपने यीशु मसीह को चोर बोला, मैं मेरे को बर्दाश्त नहीं। सुनिए, अरे गलत बात नहीं है, सुनिए, सुन तो लीजिए। हेलो, सकता आपको? नहीं, हाँ पास्टर जी सुनिए, बात सुनिए। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? नंबर ही क्यों डालते हैं आप लोग फेसबुक में?